Hello students, today we will read a poem, The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost, and Robert Frost is an American poet. He writes about common things, about ordinary experiences. This poem is about making choices. So let's read the poem and then understand the difficult words in the poem. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could. To where it bent, to where it bent in the undergrowth. Next stanza. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same. Next stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if some I doubted if I should ever come back. I shall be telling I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. So now understand difficult words. डाइवर्स मीन्स होता है डिवाइडेड, येलोवुड मतलब फॉरेस्ट जंगल, ग्रासी मीन्स होता है कवर्ड विद ग्रास, वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड जिसका जो है यूज़ नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, बेंट मीन्स होता है टर्न्ड मुड़े हुए, फेयर मीन्स होता है अप्रोप्रिएट उचित, ट्रॉडन ब्लैक मतलब क्रस्ट विद द फीट पैरों से कुचले हुए, एजेस एंड एजम्स होता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड एक लंबी अवधि के लिए, अबाउट द सेम मतलब इक्वली बराबर। अब इस पोएम में स्टेंजा पहले इसमें देखने की इसमें जो है राइमिंग स्कीम क्या है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है पूरी पोएम में ए बी ए ए और बी। अब जो ए लिखा है यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, इसका मतलब जैसे फर्स्ट लाइन है तो उसका जो साउंड है वो थर्ड और फोर्थ लाइन से मिलता है, जो लास्ट का जो वर्ड है उसका साउंड जो है थर्ड और फोर्थ लाइन से मिलता है, और जो सेकंड लाइन है पोएम की उसकी जो सेकंड लाइन है पोएम की उसकी जो राइमिंग है वो लास्ट लाइन के वर्ड से मिलती है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, डाइवर्ज का मीनिंग बढ़ जाना, अलग हो जाना। येलो वुड मीन्स होता है, येलो वुड मतलब जो पतझड़ में जब जो जंगल होता है पीला पड़ जाता है तो यहाँ पर जो है उसके लिए बोला गया है येलो वुड। तो 2 सड़कें बढ़ती थी कहाँ पर, येलो वुड में, येलो वुड में 2 सड़कें बढ़ती थी, अलग होती थी। और पोएट क्या बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहा है, पोएट क्या बोल रहा है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, पोएट को इस बात का अफसोस है कि वो दोनों में जो है ट्रैवल नहीं कर वो दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता है, दोनों में यात्रा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज़ वन ट्रैवलर एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो अकेला है तो दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता है। फिर आगे क्या बोल रहा है देखें, लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक रुका रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने दोनों सड़कों को मैं बहुत देर तक मैंने देखा, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर ये आगे जाके सड़क मुड़ती थी, और मुड़ने के बाद क्या था वहाँ पर जो है झाड़ियों के झुरमुट में
गायब हो जाती थी। जहाँ पर क्या था, डेंस प्लांट्स और ट्रीज थे, बुशेस थी। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने जो दूसरी रोड थी उसको देखा, मैं दूसरी सड़क पर थोड़ा चला जो उतनी ही फेयर थी, उतनी ही उपयुक्त थी, बल्कि एंड एंड परहैप्स एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बल्कि पहले से ज़्यादा उपयुक्त थी। बिकॉज, उपयुक्त क्यों समझा उसने उसको, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि जो है जो दूसरा रास्ता था, दूसरी जो रोड थी वो ग्रासी था, दूसरी जो सड़क थी वो ग्रासी थी, और वांटेड वियर मतलब उसका यूज़ नहीं किया गया था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये कवर्ड थी ग्रास से, घास से, और वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, और इसका यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए पोइट को ये ज़्यादा बेटर लगी। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर पोइट क्या बोल रहा है, यद्यपि वहाँ से जाने वाले जो राहगीर होते हैं वे जो है दोनों सड़कों पर लगभग जो उन्होंने दोनों सड़कों का उपयोग किया होगा, वे दोनों सड़कों पर गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस दिन प्रातः क्या था, दोनों सड़कें इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। बोले कि दोनों सड़कें क्या थी, दोनों सड़कें जो है लीव्स में से पत्तियों से ढकी हुई थी, और उन पर जो है किसने एक भी स्टेप, एक भी कदम नहीं रखा था जिससे वो ब्लैक हो जाए। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर पोइट सोचता है कि मैंने विचार किया कि मैं जो पहली वाली सड़क है उसको मैं फिर दूसरे दिन के लिए रख दूंगा, फिर कभी उस पर चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी मैं इस बात को जानता था कि एक मार्ग जो है दूसरे मार्ग से मिल जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे इस बात का असमंजस था कि मैं कभी उस रास्ते से वापस आ सकूंगा। फिर देखिए नेक्स्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। फिर पोइट क्या बोल रहा है, क्योंकि पोइट ने ऐसी रोड चूज कर ली थी जो ग्रासी थी, जो वांटेड वियर्ड थी, मतलब जो जिसका यूज़ नहीं किया गया था, और उसने कहा कि पहली वाली सड़क जो है मैं फिर किसी दिन उस पर चलूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि मैं इस बात को बड़े अफसोस के साथ में, बड़े खेद के साथ में कहता रहूँगा। सम वेयर एजेज एंड एजेज हैंस, एजेज एंड एजेज का मीनिंग यहाँ पर एक लॉन्ग पीरियड के लिए आया है। सम वेयर एजेज एंड एजेज हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि किसी जंगल में जो है दो सड़कें बढ़ती थी। उसने कहा मैं ये बातें लंबे समय तक कहता रहूँगा कि दो सड़कें जो है एक जंगल में बढ़ती थी, सेपरेट होती थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को चुना जिस पर लोग कम चले हुए थे, जिस रास्ते पर लोग कम चले हुए थे, जो आम रास्ता नहीं था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी बात ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा भिन्नता ला दी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला दिया। आगे जाके बोला कि फ्यूचर में जो है मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए, बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ। तो इस तरह से ये पोएम है, ये चॉइसेस के बारे में है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते चुन लेते हैं, ऐसा रास्ता चूज़ कर लेते हैं जिसको लेके हमें आगे जाके पछताना पड़ता है। तो हमें जीवन में ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, हमेशा सोच समझ के ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए कि जो हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो इस तरह से जो पोएम है ये लाइफ में चॉइसेस के बारे में भी है, और एक तरह से रोड को, जो यहाँ पर रोड को एक ऑप्शन के रूप में दिखा गया है, पोइट के द्वारा रोड को एक ऑप्शन, एक चॉइस के रूप में दिखा गया है। और ठीक उसी तरह से जीवन में भी ऐसे ही पल आते हैं, कई बार हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से इस पोएम को आप समझेंगे और फिर इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।